हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट स्किल कुरिल CSR चैनल पे। तो आज आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल देखा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों को नहीं पता है तो हम आज आप लोगों के लिए यह वीडियो पूरी तरह से आप लोगों के लिए ही समर्पित है। हम इसमें आपको बताएंगे आज कि यह इम्पोर्टेंट क्यों है और इसमें के बहुत ज़्यादा ख़ास बात क्या है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सभी लोगों के लिए, जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यह वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को इसमें फ़ायदा हो और आप लोगों को मैं बता सकूं, इसका पूर्णतः फ़ायदा लाभ उठा सकें। और यह सभी के लिए है जो हमारे भाई बहन हैं, पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, नागरिक हैं, फिर भी उन लोगों को भी लाभदायक है। तो आप यह वीडियो लास्ट तक देखें। हम इसके एंड में इसका कुछ सलूशन भी बताएंगे, इसके बारे में सही जानकारी हम आपको देंगे। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि PM दक्ष योजना क्या है। जैसा कि आपने ये देखा है कि ये PM दक्ष योजना क्या है। हाँ जी, तो बिल्कुल सही आपने सुना कि यह PM दक्ष योजना जो है, ये इसके बारे में जो दिया है, तो ये क्या है, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, जो है कि आप लोगों के जीवन में इसका लाभ बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के जीवन को बदल भी सकता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो हम बिना देरी के आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं। और देखिए, ये एक फेक नहीं है, रियल वेबसाइट से लिया गया है, गवर्नमेंटेड साइट से, जो हमने इंडिया या अदर चैनल पे भी आपको देखने को मिलेगा, आपने सुना भी होगा। तो हम आज इसके बारे में ही पूर्ण रूप से जानकारी आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो आप लोग देखिए। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, अब बुरा मत माने, क्योंकि ये जूम करने में ना तो क्लियरिटी नहीं दिख रही है। फिर भी आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद में आपको डायरेक्टली हम साइट के बारे में आपको दिखाता हूँ उस पर जाकर, तो आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये रहा कुछ इस तरह का, इस पे दिया हुआ है PM दक्ष योजना ना, PM दक्ष योजना के बारे में दिया हुआ है। तो कुछ इस टाइप का है PM दक्ष योजना। तो आप इसके बारे में देख रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इसमें कुछ साफ सही से नहीं लिखा है, टारगेट ग्रुप द SC OBC या SC CMT दिया हुआ है इसके बारे में। तो इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं, क्या इसमें फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, या वगैरह हर किसी के मन में डाउट रहता है। तो आज मैं वो सब डाउट आप लोगों के बिल्कुल दूर कर दूंगा, बस ऐसे आप ध्यान से थोड़ा इसे देखते रहिए और इसके बारे में समझते जाइए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये PM दक्ष योजना कब लागू हुआ है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नहीं, और किस किस को फ़ायदा होगा, क्या क्या स्किल है, क्या क्या हम लोगों की लाइफ में इसका लाभ होने वाला है, तो वो सब आप ध्यान से देखते रहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा उसका ये वेबसाइट। तो मैं थोड़ा इसे जूम कर, तो अब हम इसे आप लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। यह PM दक्ष योजना 2021, इस योजना को आरंभ करने से देश भर में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। PM दक्ष योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालों के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के पश्चात नज़दीकी प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। सभी चिन्हित लाभार्थियों को पारदर्शिता के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकेंगे। पीएम दक्ष योजना का संचालन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से अगले 5 वर्ष से, ये यहाँ पे दिया हुआ है, अगले 5 वर्ष से और 2.7 लाख युवाओं को लाभ, ये इस पे इसकी साइट दी गई है https और /PM सब इसकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अंतर्गत ये सब ज्वाइंट किए गए हैं। और पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत क्वेश्चन कार्यक्रम होंगे, जो आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या है तो हम आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत क्वेश्चन कार्यक्रम। पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत क्वेश्चन कार्यक्रम है जो उसके अंतर्गत आते हैं और ये है आप स्किल द स्किलिंग। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण कारीगर, सफाई कर्मचारी आदि के वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। मतलब जो कार्यक्रम के अंतर्गत कारीगर होंगे, सफाई कर्मचारी आदि को वित्तीय एवं डिजिटल मतलब ऑनलाइन तरीके से साक्षरता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आपको मिट्टी के बर्तन, बुनाई, बढ़ाईगिरी और घरेलू काम आदि भी के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा या प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम 32 से 80 घंटे का होगा। 32 से 80 घंटे का होगा। इसमें थोड़ा इसको मैं क्लियर नहीं कर पाया। फिलहाल 32 से 40 घंटे होगा। प्रशिक्षण की लागत सामान्य लागत मापदंडों की सीमा तक सीमित होगी, मतलब कुछ अधिक नहीं होगा। इसका एक हर नियम रूल बनेगा और सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को 2500 वेतन हानि होने के मुआवजे के तौर पर प्रदान की जाएगी। मतलब जो हानि के तौर पर आप लोगों को लगेगा कि प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, उसके हानि के तौर पर आप लोगों को प्रदान की जाएगी, सिखाने के साथ साथ भी और काम जो करेंगे उसके साथ। अल्पकालिक जो प्रशिक्षण है, मतलब कुछ समय के लिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत MSD द्वारा जारी कौशल योजना के फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक के अनुसार विभिन्न नौकरियों की भूमिका होगी। मतलब इसके साथ साथ हमें और भी नौकरियों की उपलब्धता होगी, सिर्फ यही नहीं, स्किल के अनुसार। फिर ये गया शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के अंतर्गत वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता के साथ वेतन या स्वरोजगार के अवसर। ये इसकी साइट दी हुई है https और /PM मोदी योजना इन या UTPADN ऐसे करके दिया है, आप लोग देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जैसे कि दर्जा प्रशिक्षण, फर्नीचर निर्माण आदि। हाँ, एक बात तो ध्यान रखना आप लोग कि ये जो यहाँ पे दिया है ये ध्यान से पढ़िएगा। दर्जी प्रशिक्षण, फर्नीचर निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, इतने सारे जो हमारे हैं, इनके अकॉर्डिंग ये हमारे कुछ खास होंगे वर्क अकॉर्डिंग, तो इन पे ध्यान देना। और फिर हमारा है ये इसमें क्या क्या प्रशिक्षण लागत सामान्य होगी, तो सामान्य मापदंडों, हाँ ये एक रहेगा हमारा। यह प्रशिक्षण 200 घंटों से 600 घंटे एवं 6 महीने का होगा। जो आपको शिक्षा दी जाएगी, सिखाया जाएगा, उसके अंतर्गत 200 घंटों से या 600 घंटे एवं 6 महीने का होगा। मतलब टाइम दे दिया गया है और उसके कारण महीने भी दे दिए गए, आप जैसे समझो। तो प्रशिक्षण लागत सामान्य लागत मापदंडों की सीमा तक सीमित होगी। गैर आवासीय प्रशिक्षण के मामले में प्रशिक्षुओं को स्टैम्प पैड देने के अलावा, जो स्टैम्प पैड है आदि अदर कुछ
तो उसके देने के अलावा भी प्रशिक्षुओं को आवासीय प्रशिक्षण के मामले में स्टैम्पेड के अलावा भी प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा, जो सीमा रहित होगी, उसकी एक लिमिट होगी। उद्यमिता का विकास, हाँ ये आप देखिए ज़रा इसका क्या उद्देश्य है। यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, जो मतलब गरीब हैं, दलित वर्ग हैं, पिछड़े हैं, ओबीसी वर्ग के उन युवाओं के लिए होगा जिन्हें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये ज़रा यहाँ पे भी ध्यान देते रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उसकी सोच उद्यमशील है। भाई जो ट्रेनिंग लेगा तो जरा जाहिर सी बात है कि उसको इतना सक्सेस हो जाए, इतनी उसके अंदर स्किल आ जाएगी कि वह कोई भी काम करने लगेगा जो सीखा होगा कहीं भी थोड़े दिन के बाद। इस कार्यक्रम की अवधि, हाँ ये अवधि देखना यहाँ पे कितनी दी हुई, 80 से 90 घंटे, 80 से 90 घंटे और 10 से 15 दिन की होगी, 10 से 15 दिन की होगी इस कार्यक्रम की अवधि। और प्रशिक्षण लागत सामान्य लागत मापदंडों की सीमा तक ही सीमित होगी। ये नहीं जो मर्जी आए वो, ऐसा नहीं, हर एक चीज़ की टाइम रेखा और सीमा रेखा होगी, कितना क्या करना है या होना। और ये देख रहे हैं इस कार्यक्रम में व्यापार जो हैं, व्यापार अवसर, मार्गदर्शन, बाजार सर्वेक्षण, कार्यशील पूंजी और उसके प्रबंधन आदि जैसे सत्र शामिल होंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उनके साथ में भी होंगे जो कार्यक्रम के सीनियर होंगे, हेड होंगे, वो साथ में भी होंगे। तो हम आगे इसके, और ये इस कार्यक्रम के माध्यम से उम्मीदवारों को दीर्घकालीन प्रशिक्षण उन क्षेत्रों में प्रदान किया जाएगा जिनकी बाजार में अच्छी मांग है। मतलब आप लोगों को वो चीज़ सिखाई जाएगी जो बाज़ारों में ज़्यादा ज़रूरत है, हर लोगों को ज़रूरत पड़ती है रोज़मर्रा में, या ऐसा कोई नहीं जिस व्यक्ति की उसकी उपयोगिता ना हो, क्योंकि वही चीज़ सिखाई जाएगी जिसकी रोज़मर्रा के जीवन में ज़्यादा उपयोग होता है, ताकि आप लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम देखना NSQF और NCBT, AICTE और MSME एटेक्रा और के अनुसार उत्पादन प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक प्रसंस्करण, परिधान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र आज जैसे क्षेत्रों में प्रदान किया जाएगा। देखना कितनी अच्छी बात है ना, कितने हमारे पास हैं, ये सब इसके शॉर्ट फॉर्म दिए हैं। इन सभी में के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यक्रम की अवधि कितनी होगी, 5 महीने या फिर उससे अधिक, या 1 वर्ष यानी 1000 घंटे की होगी जो समय सीमा होगी। और प्रशिक्षण लागत सामान्य, अब तो ये देख चुके हैं, इसमें उसका एक निश्चित होगी ही दौर होगा और लिमिट ही होगी, ऐसा कुछ नहीं जो मन में आए वो लोग कर दें। तो अभी कुछ हम आप लोगों को साइट के बारे में दिखाता हूँ जो रियल है। आप लोगों को हो सकता है समझ में ना लगता है कि सब फेक है, क्योंकि आजकल की दुनिया में ना फेक ज़्यादा चलता है, तो लोग वैसे भी कंफ्यूज है ना, जैसे कहते हैं ना, ताल में एक मछली मरने के कारण पूरे ताल में बदबू आने लगती है, तो वही कारण है। यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिन पर फेक आइटम, बस उनको लोगों को बस दिखाना है कि देखने कैसे व्यूअर आ जाएं, उससे रियल और असल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य है कि मैं चाहता हूँ आप लोगों को कैसे, जो लोग बेचारे जिनके बारे में जानकारी नहीं है, उन लोगों को सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मिले। बशर्ते आप लोग एक मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, मेरे उत्साह को, जोश को बढ़ाने के लिए, ताकि मैं इससे बेटर भी और योजनाओं की मैं जानकारी आप तक प्रोवाइड कराऊं, तो आप लोग लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी से मेरा मोटिवेट बढ़ता है और मुझे आगे वीडियो बनाने में उत्साह मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और
हाँ, ये जो है शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों को, जो इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। और इसको हाँ, हम एक अगले वीडियो में आप लोगों के अगर कमेंट आएंगे, डिमांड होगी कम से कम इसकी लाइक और व्यूअर कम से कम तो 150-200 होने चाहिए, समथिंग लाइक्स होने चाहिए, सॉरी, और व्यूअर तो कम से कम 500-600 होने चाहिए इस वीडियो के, तो ही मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा, इस वीडियो के बारे में जल्दी से आपकी डिमांड पर। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि इसको फ़ायदा मिल सके। अब चलते हैं, हम आपको दूसरा लिंक दिखाते हैं जो इसके अकॉर्डिंग इसमें भी बताया गया है। इंडिया मैंने चैनल से लिया है, साइट से, और इसकी गवर्नमेंट भी साइट है, तो आप भी देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हमारी ये रियल साइट से है, जो पीएम दक्ष योजना पोर्टल ऐप से है। और ये ऐप है, ये जो इसमें दिया हुआ है देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट टू द लॉन्चेड पीएम दक्ष पोर्टल ऐप टू मेक स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स एसेसिबल, जो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रही, हम सब लोगों के लिए। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिए, ये पोर्टल भी है और एक ऐप इसका डाउनलोड हो रहा है, जो ऐप बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। किसकी तरफ से? ये ऐप बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये ऐप है, ये ऐप है और पोर्टल भी। तो आप ऐप डाउनलोड कर लें, ऐप डाउनलोड करके आप उसे फिल कर सकते हैं और उसके बारे में आपको जानकारी भी दी जाएंगी, आपको उसके लिए मौका भी दिया जाएगा और सिखाया भी जाएगा। आप लोगों को खुद डायरेक्टली सूचना मिलेगी, आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, उसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये डायरेक्टली साइट से, इसी गवर्नमेंट साइट से है, तो ये रियल साइट है, आप जाके देख सकते हैं, गूगल करके भी देख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। बस आप ऐप डाउनलोड कीजिए, जाएंगे जब आप तो वहाँ पे डालेंगे पीएम, उस पर साइट पे डालेंगे पीएम दक्ष योजना, डालेंगे ना तो वो आ जाएगा ऐप। और उसमें अशोक की लाट वाला, ये जो ऐसे करके नहीं है, अशोक स्तंभ वाला, ये वाले ऐसे कुछ करके आएंगे और वही आप लोग डाउनलोड कर लेना और आप लोग उसको फिलअप कर सकते हैं। तो यही मैं चाहता था आप लोगों को जानकारी पहुंचे और इसका आप लाभ उठाएं सभी लोग, क्योंकि मेरा माध्यम था आप लोगों को जानकारी पहुंचाना कि सभी लोगों को समझ में आ जाए। और मैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे इसके बारे में, मुझे मोटिवेट करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, तो जितनी ज़्यादा कमेंटें आएंगी मैं उतनी जल्दी ही इसका वीडियो फिलअप बना के आप लोगों को दूंगा, क्योंकि इतनी मेहनत लगती तो आप लोग समझते हैं कि ये तो बनता है मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक ज़रूर बढ़ाएं प्लीज़, ताकि हम और वीडियो से आप लोगों को दे सकें। तो चलते हैं, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बात ये है ना, लाइक ज़रूर करें, हमें पता लगता है कि आप लोग कितने समर्थ हैं। हाँ, अगर ना अच्छा लगे, ये अगर आप लोगों को ना अच्छा लगे तो प्लीज़ कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ। और हाँ,
इस पे हम एजुकेशन भी वीडियो ले रहे हैं, जो आप लोग उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है।